नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है, तो किसको जो दोस्तों हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है? तो गाँव की सड़कों के सुधार को जो है हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है। जितना भी क्वेश्चन करे दोस्तों सब प्रीवियस का क्वेश्चन है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? तो लागत प्लस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूद मंडियों को मंडियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका क्या नाम है? तो ई नाम है। क्या नाम है? ई नाम। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिंग पोर्टल कौन है? ई नाम। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडारों को क्या कहते हैं? तो बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। अगला क्वेश्चन है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है, तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है किसको जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन। क्या संबंधित है? तिलहन उत्पादन। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है। कौन है? पंजाब। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 20। कितना है? 20। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई कब हुई? 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? तो दूध आपूर्ति से है। किससे? दूध आपूर्ति से। आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है कृषि। आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है कृषि। अगला क्वेश्चन है यह वक्र एक अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादक मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। यदि चाय की कंपनियों चाय की पत्तियों को चुनने के लिए यंत्रीकृत विधि का उपयोग शुरू कर दे तब हाथों से चाय की पत्तियां चुनने वालों की मजदूरी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है उर्वरक। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वनों के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं? तो झूम कृषि कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट पैदा करता है कौन? भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट पैदा कौन करता है? भारत। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? तो चावल है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि जनगणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 साल में। भारत में कृषि जनगणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 साल में। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है लघु कृषक। भारत में कृषि उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। काशी लालिमा फसल की प्रजाति है भिंडी। काशी लालिमा फसल की प्रजाति है भिंडी की। पौधों में गुटी लगाने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है वनस्पति प्रसारण के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण की सुविधा आरंभ की गई। कौन है? उत्तर प्रदेश। वह उपज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है, सब्जी या फल। वह दाल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, मसूर। वर्ष 1965 में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया, धान। भारत में कृषि विनियमन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, अनुकूल मंडी। अधिक अन्न उपजाओ अभियान आरंभ किया गया 1948 ईस्वी में। भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें इससे किसानों को प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य निम्नकोटेन के लिए 5% अतिरिक्त पर प्रदान किया जाता है। तो 5360 कृषि विधेयक। अगला क्वेश्चन है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्मों सोनालिका और कल्याण सोना संबंधित है गेहूं की फसल से। उच्च पैदावार बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना संबंधित है गेहूं की फसल से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल की जाती है 23 फसलें। पूसा हाइब्रिड 4 संकर प्रजाति टमाटर की है, किसकी है? टमाटर की है। पूसा हाइब्रिड 4 संकर प्रजाति है टमाटर की। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री प्राप्त होती है गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग से। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से 2 कृषि उत्पादक गेहूं एवं चावल। भारत की जनसंख्या का रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है 45 से 55%। भारत की जनसंख्या का रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है 45 से 55%। किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई कब? तो वर्ष 1958 से 99 ईस्वी में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1965 ईस्वी में। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है कृषि उत्पादन बेचने के लिए। ऑपरेशन फ्लड के जनक थे कौन थे? वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है श्वेत क्रांति से। उपनिवेश भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर निर्भर थी, कृषि। वह आर्थिक गतिविधि जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, खनन। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय या रोजगार का प्रमुख क्या था? कृषि। अमीर ऐसी वस्तुओं को उत्पादन करते हैं जो तृतीय नहीं है, तो चीनी मिल। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।